स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उसकी PDF के लिए, इस पूरी फाइल की PDF अगर आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहां पर मैं ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला न्यूज है वो क्या है, देखिए डेविस कप। डेविस कप पहले तो कहाँ होने वाला है और क्या होता है ये देखो, जान लो थोड़ा सा। डेविस कप है जो ये टेनिस का, मेंस इंटरनेशनल मेंस टेनिस आप कह सकते हो, मेंस अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल मेंस और टेनिस, ठीक है, का एक टूर्नामेंट है जो अब कहाँ होने वाला है, देखो लखनऊ में होने वाला है। कितने साल बाद? 23 साल बाद। समझ रहे हैं आप? यानी कि पहले कब हुआ होगा? 2000 में हुआ होगा, है ना, सन 2000 में। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। पूरी खबर देखिए। आफ्टर अ गैप ऑफ 23 साल, 23 ईयर्स, डेविस कप है जो वो होस्ट करेगा कहां पर? लखनऊ होस्ट करने वाला है। मतलब एकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो लखनऊ का, वहां पर ये होने वाला है। तो ये जगह भी आप याद रखिए, एकाना स्पोर्ट्स सिटी इन लखनऊ। ठीक, इसके अलावा 2000 में डेविस कप मैच है जो भारत और लेबनान के बीच में खेला गया था। कहां पर? अवध जिम खाना है जो लखनऊ का, वहां पर। ये फैक्ट भी याद रख लो, क्योंकि देखिए 23 साल एक बड़ा ऐसा ड्यूरेशन है जो कि क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। इसके अलावा कहां पर 23 साल पहले हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट आप याद रख लिए कि अभी जो यूपी टेनिस एसोसिएशन प्रेसिडेंट है कौन? नवनीत सहगल। इन्होंने 5 मैच हैं जो वो बोले हैं किसके साथ? इंडिया और मोरक्को के साथ होंगे सितंबर 16 और 17 के बीच में। ठीक, तो ये सितंबर में जो होगा उसमें 5 मैच खेले जाएंगे। खैर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कौन है प्रेसिडेंट? नवनीत सहगल, ये याद रखिएगा। लेबनान में हुआ था, अवध जिमखाने में हुआ था सन 2000 में। ठीक, भारत और लेबनान के बीच में। ठीक, भारत और लेबनान के बीच में और अवध जिमखाने में। उसके अलावा इस बार एकाना स्पोर्ट्स सिटी। इतने फैक्ट आपको इस न्यूज से याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डेविस कप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेविस कप है जो ये एक इंटरनेशनल टीम इवेंट है। किसका? मेंस का, मेंस टेनिस का है, ये याद रखना है। ये सबके लिए कॉमन नहीं है, सिर्फ मेंस टेनिस का है। और इसको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जो वो आयोजित करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका लंदन UK में। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो डेविस कप टूर्नामेंट है ये आपका 1900 AD में शुरू हुआ था विद द मैच प्लेड बिटवीन US एंड ब्रिटेन। ये जब पहली बार हुआ तो किसके किसके बीच खेला गया? US के बीच और UK के बीच। ठीक है, US और UK के बीच में खेला गया। और अगर मैं इसके ऑर्गेनाइजर्स का डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजर्स एज वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस, टेनिस का एक तरह से ये वर्ल्ड कप की इसको श्रेणी प्राप्त है। ठीक है, और जो भी इसमें विजेता होते हैं उन्हीं को हम टेनिस के वर्ल्ड चैंपियन मानते हैं। ठीक, तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगली खबर है हमारी डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक है जो, इनको क्या मिला है? बहुत ही शानदार प्रदर्शन वाली चीज है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो पूरी की पूरी नस्ल को खराब कर सकती है। मतलब हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, जिसके वजह से हमें, हमारी पॉपुलेशन है जो वो इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम रेडी हैं हर तरह की समस्याओं के साथ समाधान करने के में। ठीक है, तो उसको किसकी वजह से? हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादातर युवा पीढ़ी है जो, जिसमें से एक बड़ी संख्या में ड्रग्स की शिकार हो गई। तो ड्रग्स का डी एडिक्शन, ठीक, नशा उन्मूलन के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर को देखिए। और अमेठी डिस्ट्रिक्ट है जो यूथ कोऑर्डिनेटर कौन? डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक। अमेठी डिस्ट्रिक्ट के यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, क्या नाम है? डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक। डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक, इनको मिला है आपका ड्रग एडिक्शन अवार्ड 2023। तो याद रखना। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि आपका ये काशियाना फाउंडेशन है जो, इसने ऑर्गेनाइज किया एंटी ड्रग मूवमेंट है जो भारत में। किसने किया? काशियाना फाउंडेशन। ठीक, काशियाना फाउंडेशन है। तो ये 2 फैक्ट आप इसमें याद रखिए, और ये नाम तो आपको याद रखना ही है, डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारा मंथ एंड सेल चल रहा है। मंथ एंड सेल, ठीक है, मंथ एंड सेल। अगर आप अभी 31 मई जो वैसे भी आखिरी डेट है इस वाले बैच की, जो मॉर्निंग बैच है उसकी वैसे भी आखिरी डेट है 31 मई तक, अगर आप ये एडमिशन लेते हैं और
ओम लाइव, जो कि ये मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फीस 31 मई तक के लिए है सिर्फ वैलिड, 29,999 में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे बैच में भले ही एडमिशन ले पाएंगे तो वो एडमिशन आपको थोड़े महंगे दामों पर मिलेगा, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपको 29,999 में हो जाएगी। और इसके साथ अगर आपको मुझसे डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप चाहिए आपको, तो टेलीग्राम के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे और सारी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड ओम लाइव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो न्यूज है वो है लखनऊ एंड द कानपुर टू बिकम द मेगा सिटी। याद रखना, मेगा सिटी कौन, लखनऊ और कानपुर है जो वो बनने जा रहा है मेगा सिटी। और खबर क्या है, लखनऊ कानपुर है जो वो प्लान किया गया है कि इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेगा सिटीज में, अंडर स्टेट कैपिटल रीजन। बहुत शानदार, स्टेट कैपिटल रीजन है ना, आपने क्या सुना है, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ही आपका स्टेट कैपिटल रीजन है, और जो कि आपके नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि देखो एनसीआर में जो भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं वो उनका जो विकास है उसका लेवल अलग होता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर हो जाता है तो आसपास की जो भी सर्कमफेरेंस या पेरीफेरी में जो भी सिटी पड़ जाते हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के कहेंगे तो मेरठ आ जाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा गाजियाबाद आ जाता है, नोएडा आ जाता है, तो ये आपके विकसित जिस लेवल पर विकसित हैं उस लेवल पर क्या आपके ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट विकसित हैं क्या, तो इसलिए हम अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में हमारा लखनऊ कैपिटल हो गया, तो उसके पेरीफेरी के अगर डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो देखिए कि ईस्टर्न यूपी में एक अच्छा विकास होने के चांसेस हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस द स्टेट कैपिटल रीजन कौन से हैं भाई, मेरठ, आगरा, बनारस, गोरखपुर, बरेली, झांसी एरिया है जो उसको भी डेवलप किया जाएगा, इसमें डेवलपमेंट रीजन, इसको भी डेवलपमेंट रीजन किया जाएगा। मतलब स्टेट कैपिटल रीजन के साथ साथ ये रीजन भी कौन से, मेरठ, आगरा, बनारस, गोरखपुर, बरेली और झांसी। ठीक है, रीजनल प्लानिंग अथॉरिटी है जो ये बनाई गई है फॉर ऑल डिफरेंट रीजन्स के लिए, जो कि लीगल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी एक एक्ट के द्वारा, अधिनियम बनाया जाएगा। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा कि हम ऐसे करेंगे और ये इस तरह के वादे हैं, नहीं, एक प्रॉपर अधिनियम के तहत ये काम होगा। ठीक है, अधिनियम बना के करेंगे तो जिससे कि क्या है कि एक टारगेट भी होगा, और एक टारगेट होगा तो जिससे कि वो समय सीमा तक उसको कंप्लीट भी करना होगा, तो इसलिए इसका विकास होगा ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी गवर्नमेंट इंक्स एमओयू विद सिडबी टू डेवलप द इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक, किसके साथ, सिडबी के साथ, काहे के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एमओयू साइन किया। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, सिडबी के साथ, तो ये याद रखना। ठीक है, और पूरी खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमओयू साइन किया सिडबी के साथ। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हैं जो वो डेवलप किए जा सके, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स। एमओयू साइन किया गया है सिडबी और यूपी डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। किसके किसके बीच में, यूपी की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के साथ में किया गया है। ये जो एमओयू है ये आपका प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स स्कीम्स इन द ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए ओवरऑल बात यह है कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जो उनको विकसित करने की बात कही जा रही है। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स अगर वहाँ पे विकसित होंगे तो उससे क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऐसे समझ लो आप जॉब क्रिएशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, यूथ है जो उसको काम मिलेगा, स्किल है जो स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उससे डेवलप होंगी। इससे क्या होगा, ओवरऑल अगर ग्रेटर गोल में आप देखेंगे, ठीक है, बड़े उसमें देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा होगा कि भाई जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू मतलब जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, भारत का जीडीपी बढ़ेगा जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, तो ये उसमें एक कदम है, एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक कदम है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, सही वाला आपको बताना है। नवंबर 2022 में कनाडा डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन द डेविस कप टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया डेविस कप में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, डेविस कप टूर्नामेंट है जो वो 1900 एडी में स्टार्ट हुआ था। द मोस्ट डेविस कप विनिंग कंट्री इन द इज द यूएस। सबसे ज्यादा जिसने डेविस कप जीते हैं वो कौन है,
आपका अमेरिका। ठीक, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट वाला आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़िए। हु वॉज अवॉर्डेड द ड्रग एडिक्शन अवार्ड 2023 एट द नेशनल सेमिनार ऑन ड्रग फ्री इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय द किशाना फाउंडेशन रिसेंटली? अभी हाल ही में किशाना फाउंडेशन ने जो किशाना फाउंडेशन के द्वारा आयोजित जो ड्रग फ्री इंडिया पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, उसमें ड्रग इरेडिकेशन जो अवार्ड 2023 वाला है वो किसको मिला है बताइए? संजय कुमार को, सत्यजीत राठी को, या अमिताभ कांत को, या प्रवीण सिंह दीपक को? अमिताभ कांत कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में साथ में बताइए। ठीक है, अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, एनसीआर के बारे में है, एससीआर के बारे में नहीं है, ध्यान से पढ़ना। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केम टू बी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 59वां संविधान संशोधन जो कि 1991 का है, उसके तहत नेशनल जो एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 239 इन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 239 है वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ठीक, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 70वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत आपका जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की, उसको इंक्लूड किया गया किसमें? इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें आपको पता है कौन कौन वोट देता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है? जितने भी आपके इलेक्टेड एमपी हैं, इलेक्टेड एमपी देते हैं एडमी। ठीक है, उसके अलावा इलेक्टेड एमएलए भी तो देते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको पता है कि दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड एमपी एमएलए होते हैं वो भी देते हैं इसमें। ठीक है, तो अब मामला क्या है कि दिल्ली और पुडुचेरी ही दो राज्य रखे गए हैं, तो उसके लिए भी ये कब जोड़ा गया था? तो ये कह रहे हैं 70वें को। तो अब आपको बताना है कि अच्छा, आप पहले कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन नहीं देता है, इलेक्शन कौन वोट नहीं डालता है, वो बताइए, और साथ में इसका आंसर भी बताइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। सिडबी इज हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ। Second one is the government of India's RAMP scheme is related to MSMEs. रैम्प स्कीम है जो भारत सरकार की, वो MSME से संबंधित है। तीसरा, द प्लेज स्कीम है जो was approved by the UP गवर्नमेंट इन allowing प्राइवेट कंपनी, किस चीज के लिए? ताकि वो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करें, प्लेज स्कीम है उसके लिए। ठीक है, तो क्या है सही आंसर, इसका आपको बताना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ठीक है, इसमें आप मैं शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।